नमस्कार दोस्तों, विशाल जीएस अकेडमी 0.2 में आपका स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ मैं। जैसा कि जानते हैं 7-8 जनवरी का करंट अफेयर्स अब हमारे पास है। अब हम आपको 7-8 जनवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको वीडियो में समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे पास चैनल पर नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, स्पेस क्राफ्ट आदित्य 11 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, सूर्य की स्टडी, मतलब सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं। आदित्य 11 और पृथ्वी की दूरी और सूर्य कितनी डिस्टेंस में है और कितनी दूरी से पता लगाएगा सूर्य के बारे में। लगभग 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस से पता लगाएगा पृथ्वी की दूरी से। ये देखिए सब सूर्य की एक स्टडी जरूरी क्यों? जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य है। सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ल्ड पार्टिकल्स कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, आदित्य 11 अंतरिक्ष में किस जगह पहुंचा जहां से वह एक अदृश्य केंद्र की परिक्रमा हेलो ऑर्बिट कर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, लैग्रेंज पॉइंट L1। तो देख लीजिए इसकी फोटो भी किस तरह से है, सूर्य और आदित्य 11। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन मतलब आदित्य 11 पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा है जहां से वह सूर्य की स्टडी करेगा? अब इसका आंसर हो जाता है 15 लाख किलोमीटर, आंसर बी। आदित्य 11 ने सूर्य की स्टडी करना शुरू कर दिया है। कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024। पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर। कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को बेंगलुरु नहीं, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ लॉन्च। पृथ्वी से L1 तक पहुंचने के कितने दिन? 126 दिन। अब हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, आदित्य 11 वास्तव में क्या है? अंतरिक्ष वेधशाला है, आंसर बी। आदित्य 11 वास्तव में क्या है? आदित्य 11 एक अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष वेधशाला है जिसमें अंतरिक्ष दूरबीन और अन्य उपकरण है। यह सूर्य पर नजर रखेगा और उसका अध्ययन करता रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस पाइड्राइट का नाम लाग्रेंज 1 है। आदित्य 11 को समझने के लिए सबसे पहले लाग्रेंज पॉइंट के बारे में जानना होगा, ये तो जरूरी है। अब इसका देख लीजिए, 126 दिन का सफर आदित्य 11 का, जो हमारी पृथ्वी से जाकर अंतरिक्ष में सूर्य की जानकारी देने के लिए गया है, भेजा गया है। अब इसके मैं पूरी फुल फोटो आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए। जूमिंग करके छोटा दिख रहा था, अनजूमिंग करके फुल दिख रहा है। फुल फोटो देखिए पृथ्वी से, पृथ्वी और सूर्य। 16 दिन में 4 बार ऑर्बिट बढ़ाई। किन्हीं दो पिंडों के बीच ऐसे कई लॉरेंट बिंदु हो सकते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। पृथ्वी सूर्य के तहत या पृथ्वी चंद्रमा के बीच स्थान है। जरूरी नहीं कि बीच में हो। आदित्य 11 जरूरी नहीं कि बीच में हो। पृथ्वी सूर्य के लिए केवल L1 ही पृथ्वी और सूर्य के बीच है, जहाँ नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप लगाया गया। तो क्या अंतरिक्ष यान लैग्रेंज पॉइंट पर अस्थायी तौर पर रह सकता है? ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ गड़बड़ी के भी आ सकती है। इसके लिए इसरो से पृथ्वी से कंट्रोल करेगा। इसरो इसे पृथ्वी से कंट्रोल करेगा। दूसरे पिंड के गुरुत्वाकर्षण के बाद भी वह नहीं रुका, वहीं रुका रहे।
ताकि दिक्कत ना हो। क्या यह L1 पर एक पॉइंट तक स्थिर नहीं रह सकता, या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से थोड़ी अधिक गति एक दृश्य केंद्र की परिक्रमा करता रहेगा? इसे हेलो ऑर्बिट कहते हैं। हम सूर्य का अध्ययन क्यों करते हैं? इसमें 2 एनर्जी रिलीज होती है। प्रकाश समान प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है, सूर्य से चुंबकीय कणों मैग्नेट पार्टिकल्स का विस्फोट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंचे तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में इसे बचाती हैं। आदित्य एल1 के उद्देश्य। आदित्य एल1 के उद्देश्य 2 प्रकार हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें और समझें, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस वीडियो में, और आपका वीडियो क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। आदित्य एल1 सूर्य से आने वाले रेडिएशन की किसी भी तूफान को लेकर एक प्रकार की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करेगा। आज भारत के पास स्वयं लगभग 50 करोड़ की अंतरिक्ष, मतलब आप समझ रहे हैं, भारत के पास स्वयं लगभग 50 करोड़ की अंतरिक्ष संपत्ति है, जिसे सोलर तूफान से बचाने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, इसके बारे में मानव जाति ज्ञान को बढ़ावा देना है। दीर्घकालिक अध्ययन करना है, सूर्य के बारे में जरूरी भी है अध्ययन करना। जिस प्रकार से हम समझे पढ़ना भी जरूरी है, उस प्रकार से हमें खाना भी जरूरी है। तो लागत कितनी है? जहाँ तक लागत की बात है तो इसे लिखने के समय सिर्फ सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जाता है यह 300 से 400 करोड़ है। इतना ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा। इंडिया में इतनी, पूरे विश्व भर में वर्ल्ड लेवल में टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी बहुत तेजी से चल रही है। वहीं देखा जाए तो खास इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है आदित्य एल1 में कितने उपकरण लगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वां, 7D। तो आंसर हो गया हमारा 7D। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन आदित्य एल1? थोड़ा मुझे इंग्लिश कम आती है, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं बोलता, फिर भी आप समझ लीजिएगा, लिखा रहता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आदित्य एल1 में कितने इक्विपमेंट्स हैं? सोलेक्स, हेलिसियो, पापा, झूठ। क्या सूर्य की गर्मी से ये यंत्र पिघल नहीं जाएगा? देखते हैं भाई पिघलता है नहीं। तापमान और गर्मी में अंतर है हालांकि। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब फ्री हो जाए दोबारा पढ़ सकें, ये हमारा वीडियो सेव कर लीजिए। तो हमारा 6वां क्वेश्चन बनता है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य एल1 को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, PSLV C57। With which rocket did ISRO launch Aditya L1? आदित्य L1 के बारे में आज सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ताकि दोबारा कोई ना पढ़ना पड़े। अब हमारा 7वां क्वेश्चन बनता है, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। तब इसका आंसर हो जाएगा डी, निगार गाजी। अब इनकी फोटो भी देख लीजिए, स्माइल बड़ी क्यूटनेस है।
गलत ना समझिएगा। केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक किसे चुना? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल। अब ये आंसर है सी, विकासशील। 3 वर्ष के लिए। वह छत्तीसगढ़ के कैडर 1994 के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। सोच सकते हैं IAS बनना कितनी अच्छी बात है, कितने बड़े बड़े कामों में काम करने का मौका मिलता है। ADB का मुख्यालय फिलीपींस। सदस्य 68, सबसे ज्यादा एशिया के सदस्य हैं। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय राजदूत का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेथिल पंडियन सी। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर चश्मे में। तीन वर्षों के लिए है बस ये। मार्च 2024 से जिनेवा के विश्व व्यापार संगठन। ये भी 2002 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है फरवरी 2024 आबू धाबी UAE। किस IIT ने पहला हाई रेंज भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया जिसमें खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव में आसानी होगी? तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा IIT दिल्ली। आंसर सी, IIT। बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह मानचित्र डेटा निःशुल्क उपलब्ध है अगर आप लेना चाहें तो IIT दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर, IIT दिल्ली हाइड्रोसेंस लैब के प्रमुख मनवेंद्र सहारिया के नेतृत्व में टीम ने यह मानचित्र तैयार किया। तो भैया आप इसकी डिटेल्स पढ़िए, मानचित्र फोकस कम करिए क्योंकि एग्जाम में मानचित्र नहीं आएगा, उसका क्वेश्चंस रहेगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।